वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने वाले हैं चलो खेल खेले का भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इस पाठ में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं। किस किस प्रकार के पढ़े थे? हमने पढ़े थे इंडोर और आउटडोर खेल। अब हमने इंडोर खेल में देखा था वह खेल जिसमें मानसिक ताकत की हमें ज़रूरत होती है, वह खेल होते हैं इंडोर खेल। और मानसिक ताकत के लिए हम कौन से खेल खेलते हैं? हम ज़्यादातर खेलते हैं शतरंज और हम खेलते हैं सुडोकू। हमने ये भी देखा था सुडोकू जो खेल है वो हमारे अखबारों में हर सुबह आता है। फिर हमने देखा था कि जो शारीरिक ताकत प्रदान करने वाले खेल हैं यानी कि जो आउटडोर खेल है वह कौन कौन से होते हैं। तो हम उसमें ज़्यादातर देखेंगे, हम सबका जो पसंदीदा है वो है क्रिकेट और हॉकी, और या तो हो गया दौड़। फिर हमने देखा था इस पार्ट में व्यायाम के महत्व और खेल से उनका क्या लेना देना है। तो हमने ये भी देखा था कि व्यायाम करने से आपको मानसिक तनाव कम होता है। फिर हमने इस पार्ट में देखा था कि जो मानसिक तनाव है वो कम होता है, ठीक है। फिर हमने इसके लाभ देखे थे, इस खेल खेलने के क्या लाभ होते हैं, जितने भी खेल हैं हम उसके खेलते हैं तो उसके क्या लाभ आते हैं। तो हमने इस पार्ट में देखा था कि जो खेल लोग खेलते हैं, कुछ खिलाड़ी कुछ खेलों में माहिर होते हैं। अब वो लोग बाहर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। मानसिक तनाव तो कम होता ही है, साथ ही साथ शारीरिक ताकत भी बढ़ती है और हमें फुर्ती भी आती है, और जो स्वास्थ्य है वो भी काफ़ी अच्छा बना रहता है, और जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं वो भी कम होती हैं। तो आज हम करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे कि खेल हमें क्या सिखाते हैं, खेल हमारे को क्या शिक्षा देते हैं। तो जो खेल होते हैं वो हमें बनाते हैं कौशल। क्या करते हैं? वो हमें कौशल बनाते हैं, हमें एक साथ खेलने को थोड़ा सा जागरूक भी करते हैं, और जो जाति और रंग का जो हम भेदभाव करते हैं वह खेल खेलने से वो अंतर भी मिट जाता है, क्योंकि हम खेल अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ खेलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने देखा था कि हम कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के नामों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम उन खिलाड़ियों के बारे में। अब हम देखेंगे तैराकी में ऐसे कौन से जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे आपकी किताबों में लिखा है भक्ति शर्मा। तो इनका नाम भी, इन सबका नाम आपको स्टूडेंट्स अच्छे से याद करना होगा क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमने देखा था संदीप सेजवाल। दो तो ये हो गए हमारे तैराकी में, ऐसे कई सारे और हैं। फिर हम देखते हैं तीरंदाजी में, तो जो लिम्बा राम करके और दीपिका कुमारी है, ऐसे ही कई और लोग भी हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। फिर हम देखेंगे बॉक्सिंग में, तो बॉक्सिंग में हम जानते हैं मैरी कॉम का नाम बहुत ही ज़्यादा रोशन है, उन्होंने हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाया है। और फिर हम देखेंगे विजेंद्र सिंह, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अब हम देखते हैं क्रिकेट में। अब हम क्रिकेट के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, तो क्रिकेट के बारे में आप ये भी जानते होंगे कि कौन से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और किन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, ऐसे कई सारे हैं। अब हम देखेंगे कि हमने इस पार्ट में क्या सीखा। तो अब हम देखते हैं खेल कितने प्रकार के होते हैं। हमने ये देखा था आउटडोर और इंडोर। आउटडोर जो हम खुले मैदानों में खेलते हैं, और इंडोर जो हमारे घर में भी हम बैठ के खेल सकते हैं। अब खेलों को खेल की भावना से खेलना चाहिए, हमको खेलों को खेल की भावना से खेलना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हमें उस भावना से नहीं खेलना चाहिए। खेल हमें स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि इसके स्वास्थ्य पे बहुत सारे लाभ हैं। और हमने योग के बारे में पढ़ा था, व्यायाम के बारे में जो पढ़ा था कि वो हमारे शारीरिक शक्ति प्रदान करता है, और जो दिमाग है उसको भी स्वस्थ बनाता है और तंदुरुस्त रखता है। फिर हमने देखा था कि हम अपनी सांस फूंककर, हमने पढ़ा था पद्मासन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था पूरक, कुंभक और रीचक के बारे में, यानी कि सांस अंदर लेना, सांस रोकना और सांस बाहर छोड़ना, इसके बारे में पढ़ा था। तो हम सांस से क्या क्या और कर सकते हैं, हमने ये भी पढ़ा था। हमने ये देखा था कि हम सांस से बांसुरी बजा सकते हैं, और आगे हम और भी पढ़ने वाले हैं। अब हम देखेंगे, हम इसके जो प्रश्न हैं उन्हें लिखते हैं। इंडोर गेम और जो आउटडोर गेम है हमें उनके नाम लिखने हैं। तो इंडोर गेम में कौन कौन से आ जाते हैं, यहाँ पर पे इंडोर देख लेते हैं हम। कैरम, शतरंज, सुडोकू,
बिलियर्ड्स यानी कि जो टेबल टेनिस और जो वो खेल होते हैं वो इसमें आते हैं। और जो है टेबल टेनिस, हमने क्या देखे, हमने देखे इंडोर खेल। और फिर प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि ऐसे खेलों के भी नाम बताइए जो कि आउटडोर खेल है। ये देखिए, तो अब हम इसके बारे में देखेंगे, आउटडोर खेलों के बारे में। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, लंबी कूद और दौड़, ये सब आ जाते हैं आउटडोर खेलों में। स्टूडेंट्स आप इसके नोट डाउन कर सकते हैं, ये प्रश्न 1 के उत्तर हैं। अब हम इसके बारे में देखने वाले हैं कि आप अपने गांव के मेलों में दिखाए गए व्यायाम के बारे में लिखिए। तो हमने देखा था, इसका आंसर आपको खुद देना है। और स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कई बार कुश्ती के और दौड़ के, ऐसे बहुत सारे खेलों के हमारे आयोजन होते हैं गांव के मेलों में, शहर के मेलों में, आपने देखा होगा। दूसरा जो प्रश्न है हम उस पर आते हैं कि योग के फायदे लिखिए। अब योग के क्या फायदे हैं, हम चलिए इनको देखते हैं। योग के फायदे देखेंगे हम, प्रश्न 3 का उत्तर लिखे हैं यहाँ पे। योग हमें शारीरिक व मानसिक, योग हमें क्या प्रदान करता है, शारीरिक व मानसिक तनाव से छुटकारा पहुंचाता है। पहला तो हमने देखा योग का फायदा कि वह हमें शारीरिक व मानसिक तनाव कम करता है। दूसरा हम ये देख लेते हैं कि जो स्वास्थ्य होता है वह भी काफी अच्छे से बना रहता है। स्वास्थ्य ठीक रहता है आपका और आप तंदुरुस्त रहते हैं। अब हम दूसरे सवाल पे आ जाते हैं कि किस प्रकार के काम में फूंक मारने के द्वारा किया जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पाठ में इसका हमें क्या उदाहरण दिया गया है। हमारे पाठ में क्या दिया गया है, जो बांसुरी बजाने की क्रिया है उसे हम फूंक मार सकते हैं और बांसुरी बजा सकते हैं। तो हमारे पाठ में इसका ये उदाहरण दिया गया है। अब हमें ये वाला सवाल, 5वां सवाल करना है। ऐसा इंसान का नाम बताइए जो तैराकी में प्रसिद्ध हो, और ऐसे इंसान का नाम बताइए जो कि क्रिकेट में प्रसिद्ध हो। इनके प्रसिद्ध खिलाड़ी बताने हैं हमको। तो स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा था इनके प्रसिद्ध खिलाड़ियों के बारे में। हमने तैराकी के लिए कौन से नाम पढ़े थे, हम ये देख लेते हैं। हमने तैराकी के लिए कुछ नाम देखे थे, चलिए। हमने यहाँ देखा था कि भक्ति शर्मा और जो संदीप सेजवाल है वह तैराकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। फिर हमारे सवाल का दूसरे भाग पे आते हैं कि क्रिकेट के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं आप हमें उनका नाम बताएं। चलिए हम ये सवाल यहाँ करते हैं। जो भक्ति शर्मा है वो तैराकी में प्रसिद्ध हैं और जो सचिन तेंदुलकर हैं वह क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इन सभी प्रश्नों का उत्तर किया है और अब हम देखते हैं एक बार फिर से कि हमने आज क्या सीखा। हमने सीखा कि खेल बहुत सारे होते हैं और उनके कौन से प्रकार होते हैं। हमने देखा आउटडोर और इंडोर खेल होते हैं, और हम देखें तो इसके प्रकार होते हैं ऐसे खेल जो हमें शारीरिक ताकत प्रदान करते हैं और ऐसे खेल जो हमें मानसिक तनाव को शांत करने में मदद करते हैं। फिर हमने देखा था योग के क्या फायदे हैं। तो हमने देखा था कि जो शारीरिक और जो मानसिक तनाव है वह योग से दूर होता है। हमारा स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहता है, हमारा जो शरीर है वो तंदुरुस्त रहता है, फुर्ती आती है। फिर हमने देखा था कि जो आउटडोर खेल हैं उसके क्या उदाहरण हैं। तो हमने आउटडोर खेल के उदाहरण देखे थे, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी वगैरह हमने यहाँ देखिए आउटडोर और इंडोर खेल कर रखे हैं। तो ये आउटडोर खेल के उदाहरण हैं, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, लंबी कूद, दौड़। फिर हमने देखा था कि जो इंडोर खेल है उसके क्या उदाहरण हैं। तो यहाँ देख लीजिए
कैरम है, शतरंज है, सुडोकू है, जो बिलियर्ड्स है और जो टेबल टेनिस है वो सब खेले जाते हैं घर के अंदर, यानी कि आप उसे घर में भी खेल सकते हैं। फिर हमने इसके बारे में देखा था, योग के फायदे हो गए, खेल के फायदे भी हमने देखे थे कि जो खिलाड़ी किसी खेल में माहिर होते हैं या जो उस खेल में पूरी तरह से प्रसिद्ध होते हैं वो हमें क्या करते हैं, वो हमारे देश का नाम रोशन करते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को रोशन करते हैं। तो आज हमने इस पार्ट के दूसरे भाग को पढ़ा। तो हमने इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए, प्रश्न उत्तर सॉल्व कर लिए। तो हमने इसमें ये पढ़ा कि कई प्रकार के खेल होते हैं, इसके क्या क्या फायदे होते हैं। हमने इसमें योग के बारे में भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था सूर्य नमस्कार के बारे में। सूर्य नमस्कार के बारे में हमने ये पढ़ा था कि सूर्य नमस्कार जो होता है वो 12 चरण में होता है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो सूर्य नमस्कार है वो 12 चरण में होता है। तो इसे आपको हर सुबह रोज करना चाहिए। इसके कई सारे फायदे होते हैं। इससे आपके जो शरीर में है वो लचीलापन आता है, वो तंदुरुस्त होता है। और योग के जो और भी फायदे हैं वो भी हमने देखे थे। तो इनका क्या फायदा होता है, खेल खेलने का हमारे जो लोग हैं आसपास उनके साथ हमारा क्या फायदा होता है। तो हमने ये देखा था कि जो खेल भावना है, सहयोग की भावना है वो बढ़ती है। ये आपकी पुस्तक में लिखा है यहाँ पे कि जो सहयोग की भावना है वो बढ़ती है, यानी कि जो एकता के साथ जो लोग खेलते हैं उनमें वो भावना बढ़ती है। तो हमने ये चीज़ देखी थी। और ये भी देखा था कि इंडोर गेम्स कहाँ खेले जाते हैं, मैदानों में, और आउटडोर गेम्स मैदानों में खेले जाते हैं, और जो इंडोर गेम्स हैं यानी जो इंडोर खेल हैं वो घरों में या कमरों में खेले जा सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि जो इंडोर खेल है उनमें काफ़ी ज़्यादा व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, 2 या 4 व्यक्तियों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जो आउटडोर खेल है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है 5, हो सकता है 20 भी। ये हमने क्वेश्चन दिए थे, योग दिवस कब मनाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा था योग दिवस कब मनाते हैं। इस पार्ट में इसका भी उत्तर है, ये सब के उत्तर आपको लिखने हैं। आप चाहें तो ये प्रश्न को लिख सकते हैं। फिर प्रश्न था कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। उसका अगला प्रश्न ये था कि आउटडोर खेलों के आप नाम लिखिए। ये हमने अभी प्रश्न का हल अभी किया है। इंडोर खेल है उनके उदाहरण दीजिए, इसका भी हमने अभी हल किया है। और जो आखिरी प्रश्न था हमारा वो था खेल खेलने के है जो लाभ बताइए। आज हमने इसके कई सारे लाभ भी देखे हैं, आपको उन्हें लिखना है। सो यहाँ पर हम अपना दूसरा भाग यानी कि जो आखिरी भाग है वो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।